पड़ती वहां पे, कितनो लाड़ो, और यहाँ पे हाथ फेरा मती, वही बुद्धि है। और यहाँ रीढ़ की हड्डी तक, लल्लू तू बहुत दोलो पत्रो है वो है। यानी जब कभी भी देखो कितनी विचित्र बात है आगे। वैसे हालांकि ये मंत्र जो है इस प्रकार के अथर्ववेद में ज्यादा है और ये लोक में प्रचलित हैं। वो क्या है, जब कभी बच्चा बाहर से आएगा, भले कितनी बड़ी पोस्ट पर होगा, तो माँ देखेगी पेट और बाप देखेगा जेब। दोनों का मतलब समझना, अभी बता देता हूँ। माँ देखेगी पेट, रे लाला तू टाइम पे रोटी ना खावे दिखेंगे, क्योंकि पेट के जाए हुए है। माँ जो है रोटी का गस्सा बाद में देगी, पहले बेटा को याद कर लेगी और भगवान से कहेगी, हे भगवान मेरा बालक परदेश में है, भूखो ना रहे, टाइम पर रोटी खा ले करे। और जब माँ बच्चा आएगा तो पेट को देखेगी बच्चे का, भर रो कि ना भर रो, तंदुरुस्त। पेट का मतलब तंदुरुस्ती। और बाप जेब क्यों देखेगा, जैसी तंगी तोरी हमने हे भगवान भोगी का है, हमारी संतान ऐसे बुरे दिन आने, हमारी संतान की जेब भरी रहे, सूटकेस भरे रहे, सम्मान और यश बढ़ा रहे। बाप इसलिए जेब देखता है, नोचा खूंची के लिए नहीं देखता है। यानी हमारे संतान की जेब हमेशा भरी रहे, यश और धन वैभव यश सभी भरा रहे। बाप इसलिए जेब देखता है। दियो लाला 10,000 दियो, इसलिए नहीं। और ना मानो तो दे, आगे चल करके अभी इन्हें पता लगेगा कर्मवीर को कि औलाद कभी, मतलब ये औलाद से कभी कह नहीं सकते, भले इन्हें जरूरत हो जैकेट की या कोट की, काउ चीज की, औलाद अपनी तरफ से भले लाके दे दे तो ये नाइन करेंगे, अरे हमें कहाँ जाना है, काय बेमतलब में पैसा ने बर्बाद कर रहे हो। यानी घर के पैसा की, यानी औलाद की कमाई को अपने जीवन में, परिवार और उसमें खर्च नहीं करना चाहिए। ये होता है माँ बाप का लाड़ दुलार प्यार। इसीलिए जेब देखता है बाप, कभी टोटो ना पड़े, कमी ना पड़े। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्र पुरुष के आह्वान के लिए ये तीसरा चैप्टर है। लाओ थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जब बात आती है बच्चे के जन्म के बाद में, थोड़ा संस्कार विधि को उठा के देखो। इसीलिए महिलाओं को, बच्चों यानी जो जन्म देने वाली हैं, उनको बच्चे के जन्म के साथ में वो पहले वाली क्रिया नहीं बता रहा, वो लिखी हुई है संस्कार विधि में। बच्चे के जन्म के बाद में जो नाल काटा जाता है, किसको अधिकार है बताना जरा, क्योंकि ये नियम है, जिसका भी हाथ लगेगा नाल में, नाल काटने का विचार करना, उसी के संस्कार बच्चे के अंदर आएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे। पिता का, दादा का, दादी का और बुआ का। ये ना कि भंगिनिया अब कटवा रहे हो, ना इनसे कटवा रहे हो। ये एक बात ध्यान रखना, हाँ आज फंसी है वो मनोवृत्ति जो है ना। मैं तो नाक तब काटूंगी जब मुझ एक धोवती और 100 रुपया मिलेंगे, बन गो सौदा। जब तो बालक कहे बेटा ने 1 लाख पैसा, बालक पैसा मांगे पहले ही, क्योंकि नाल ऐसे उसने मनोवृत्ति वाले ने छुआ है। और डॉक्टर कौन से वो है, डॉक्टर है, नर्स है, यही स्थिति होती है। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज संस्कार विधि में बड़े बारीकी से देखता हूँ इन चीजों को, मंत्र हैं इनसे जुड़े हुए। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद में जातक संस्कार आवश्यक है। और जातक संस्कार तो कोई करता ही नहीं, नामकरण कर देते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं। जातक संस्कार यदि विधि पूर्वक हो जाए तो बच्चा वो बनेगा जो तुम बनाना चाहते हो। तब क्या है उस जगह पर कि पिता, दादा, दादी, बुआ, इनके द्वारा ये तभी तो ये कांसे को बेला बजाया जाए खुशी में। और ये का बजाएंगी, ये दूसरी आमे कहा जो नाल काटने वाली, इनका तो कोई मतलब ना कि देगी। अब तो यहाँ पे लेंगे हम 100 रुपया लेंगे, 200 रुपया। और दादी कहेगी का कि लाला एक लहंगा ला दीजिए, क्या ये ला दीजिए और मेरे लिए मैं नाल काट रही हूँ ना जी। कितनी खुशी होती है। तो जिसके साथ में तुम्हारे वंश परंपरा का, खून का संबंध जुड़ा हुआ है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, ऋषियों की गोविल
आशुलायन ग्रह सूत्रों का वर्णन दे करके कि उन्हीं से नाल कटवाना चाहिए, क्योंकि उसी नाल से संबंध मस्तिष्क से होता है, क्योंकि शरीर का जन्म जो है उसी नाल से प्रारंभ होता है। आदमी जब बोलता है तो नाभि से स्वर निकलता है, यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ तरंगित होकर के वाणी में उसका विकास होता है, जब वो निकलता है। जब बच्चा गूंगा होता है, बच्चा या देर में बोलता है या बच्चा ऊटपटांग का व्यवहार करता है, पीछे कारण पता कि आजकल क्या होता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज तो लिखते हैं, नाल लगभग 1 घड़ी रोक देना चाहिए, 1 घड़ी तक नहीं काटना चाहिए, ताकि वो खून जो है वो वापस चला जाए। अभी बच्चा तो जन्म हुआ है, बच्चे का जो है तुरंत नाल काट दिया, बच्चा चीखता है, खून होता है उस समय नाल में, नाड़े में, इसलिए एकदम नाल नहीं काटना चाहिए। और 4 अंगुल का लिखा है महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने, काट करके, और उसको जो है क्यों उस समय खून नहीं होता उसमें, बाद में ना बच्चे को दर्द होता है ना बच्चे को। अब तुमने नाल तो काट दिया, बच्चा चीखा, चीख तुमने सुनी, तुम तो बस चीख के बीच में खुदी बना रहे हो, तुम तो चीख के बीच, बच्चे पे क्या बीती ये नहीं देखा, और बच्चे के नाल का स्पर्श किसने किया, किसने काटा ये नहीं देखा, उसका स्वभाव उसके संस्कार क्या थे ये नहीं देखे, तो बना लोगे लल्लू अपनो, लाला अपने परिवार के लिए बना लोगे, ना बना पाओ। इसलिए एक बात ध्यान रखो, ये दादियों का काम भी है कि बहू के पास में वही लोग जाएं या वही बेटियां जाएं या वही महिलाएं जाएं जो उसकी प्रशंसा करें। ऐसी ना हो तेरी साध बहुत बुरी है, तेरी वो भली बुरी, यानी बुराई भलाई। इसीलिए कहते भी हैं कि दीवाल जो है बोलती हैं, शब्द है ना, दीवालें बोलती हैं, तो चित्र बढ़िया बढ़िया लगाओ। ऋषि महर्षियों के, स्वामी राम क्या नाम है, स्वामी दयानंद के, भगवान कृष्ण के घर में चित्र लगाओ। चित्र तुम्हारे घर में तो खूंटी तक ना है, पता नहीं कौन सा पैटर्न चल गया है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट है गई है बालकन की, ना जी ना, खूंटी से घर बर्बाद हो जाओ। मैं 2-3 जगह, अरे इनके घर में ही ये महात्मा जी बैठे हैं, कह मैं हैरान हूं, एक खूंटी काय में, भतीजे की कह रहा हूँ, खूंटी काय में किवाड़ पे, वहां पे गधा की तरह कपड़ा लग रहे, कहाँ धरू तो बस सिराने धर लो, उड़ता कोई है ही ना, पता नहीं क्या स्थिति है। तो मैं कहता हूँ कैलेंडर कहाँ टांगोगे, चित्र कहाँ चिपकाओगे, बड़ी समस्या है। ऐसा जवाब दे बालक, ए स्वामी जी खूंटिन दे तो मतलब ये दीवाल ना, दीवाल की शोभा मारी जाए। अब बताओ ऋषि महर्षि, और अब यानी इस प्रकार से जो दीवालें बोलती हैं, याद रखना, दीवालें बोलती हैं, यानी जिस प्रकार का स्वभाव व्यवहार चरित्र तुम्हारी संतान का होगा, उसी प्रकार के चित्र होली और दीपावली में ला करके लगाएंगे, उसी प्रकार के चित्र। यदि नचैया नचकनियों के ऐसे संस्कार होंगे तो सिनेमा के भांडों के ही लाके लगाएंगे। गलत नहीं है ये, क्या भैया बाकी चित्र दे दीजिए, हाँ ये बढ़िया है। अब बताओ कहाँ कर लोगे फिर? तो इसका मतलब है तुम्हारी पालन पोषण में, संस्कार देने में कोई न कोई कमी जरूर है, और इस कमी को दूर करने के लिए फिर ये दूसरा इलाज है। तो क्या करना है, दीवाल पर उस समय चित्र होने चाहिए जिस समय गर्भवती हो माता के रूप में, उस समय आपका दृश्य, यानी जिस प्रकार का दृश्य देखेगी, जिस प्रकार के शब्द देखेगी, ये ना है ये मत खा, ये मत खा, यो मत खा। अरे बाकी बहू के मन की तो देख लो भैया, सासू माँ ऐसा मत करो। पहले तो वो लफ्जी बाकी तुमने बोल देती, सबका वो टुनटुन पहलवान पैदा हो, का हो, ये बड़ी समस्या है। कम से कम 2 किलो घी खाने की कहते हैं डॉक्टर, और 2 किलो खाओ तो अब खाओ वो पतोना का करेंगे। बादाम, छुआरे, किशमिश में सूजी में डाल करके बढ़िया बढ़िया, तब जाकर बच्चा तंदुरुस्त होगा। रूखो सूखो सीखिया पहलवानी पैदा हो, बीमारी हो। ये मैंने देखा है, मैंने पूछी बुलंदशहर में, और पहासू भी पूछी है, मुझे ध्यान में आई। मैं पूछी कि कहाँ खवाए हो, अपनी बहू है तो दुनिया खवावे वही है, खवावे हम। अब बताओ, जब हमने कही भैया एक बात हो, दवा कितनी,
दवा तो चल रही है 5,000 6,000 रुपया महीना की। तो 5,000 के यदि तुमने बादाम और वो खवाए दिए होते तो ये सीखिया पहलवान की जगह खट्टी तो है जातो, टुनटुनिया पहलवान बन के डोलो सड़क है तोड़ रहा है। वास्तव में ये कमियां हैं सबसे भैया। अब तो मैंने बंद कर दिए प्रवचन करने, तो इसीलिए घर के अंदर यानी आपको संतान कैसी बनानी है उसी प्रकार के चित्र बनाइए। भगवान राम जैसे बनाने हैं। भगवान यदि मंदालसा की हम कहानी सुनाएंगे तो आपको आगे चल करके सना पितेव ये मंदिर व्याख्या करेंगे जब बताएंगे। तो कहने का यहाँ पर आशय क्या है, भगवान कृष्ण के चित्र लगाइए ताकि आपके बच्चे के अंदर दृश्य के माध्यम से, देखने के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रतिकूल चित्र जो है ना वो चरित्र का संदेश देता है। चित्र के परोक्ष में चरित्र का संदेश मिलता है। तो जितने भी आपके परिवार में है चित्र बढ़िया लगाइए। दूसरी बात, आप जो है घर के अंदर परिवार के अंदर अभिवादन करने की शिक्षा बच्चों को जरूर दो। यदि आपने सम्मान करना सिखाया, क्योंकि एक बात है जो व्यक्ति सम्मानित होता है सम्मान वही करता है, और जिसको खुद ही सम्मान नहीं मिला वो का सम्मान करेगा, वो तो खुद ही बेचारा भूखो है, फिर वो सम्मान नहीं करेगा। हाँ, सम्मान होते देख करके नाराज जरूर हो जाएगा। देख लो कितने बाबरे है रहे बाके पामन में पड़ रहे हैं, डोगरा कल परसों मरवे जा रहे और पामन पड़ रहे हैं। बाबे का आशीर्वाद है और वो डोगरा खा के रहो आयुष्मान बचिरन जो जीते रहो कल्याण हो। डोगरा दादा यूं कह रहो और ये दूसरे जरापट वाले तो पर उल्टी बात करेंगे। ये नियम है। देखो इन उंगलियों का बेटा, देखो इन उंगलियों का बड़ा महत्व है। ये वात, ये पित्त, ये कफ। वैद्य हमारे बाबरे नाई इन 3 उंगलियों को कहां पर, अंगूठे और उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे यूं, दाहिने पे दाया, बाएं पे बाया। ये इसका आप स्पर्श करवाइए। और आशीर्वाद देने वाले का कहां पर, आशीर्वाद देने वाले का इस त्रिपुंड पर, नभ सेल्स पर। ये जो श्वेता नाड़ी है, आज्ञा चक्र है, यहाँ पर इनके माध्यम, ये जब तो देखें कल कौन बेटी ने दिखाया नहीं हो तो जब तो बताया थी मैंने ऐसी ऐसी बातें। बोला हाँ हाँ हाँ, मौके से पता लगो ये खावेगा पीवेगा ये नाड़ी से ही पता लग जाए, ये रोग और बीमारी सब स्वभाव का भी पता लग जाता है। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि आप जब आशीर्वाद लें तो अब पता लगा है, वैज्ञानिकों ने जब कहना शुरू कर दिया, भारत में तो बिल्कुल ही खत्म है। धीरे धीरे अभिवादन करना, चरण स्पर्श की इतनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, समझ लो। लेकिन वो पता नहीं भाई वो क्या है कि तुम्हारे इसमें है, तन झुके ना मन झुके, गर्दन झुके ना शीश, तुलसी ऐसे नरन को कबहू न दीजिए आशीष। ये नियम है, बहुत सी बातें हैं इसमें। तो क्या करना है आपको, अभिवादनशीलता तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने वो स्वभाव अपना बनाना है जो बच्चे को देना है। और जब आप गोद में लेंगे बच्चे को तो यहाँ से शुरू करना है, दूध पिलाते जाइए और भगवान का नाम गायत्री का जप करते जाइए। पीठ में यहाँ नीचे तक 5 बार कर लो। और गैया मैया के माथे से यदि आप उसका हाथ न्यू लगवाने शुरू कर दो, फिर देखो गौ माता की सी, यानी जो एक वो होती है आत्म, वो क्या नाम है, वात्सल्य, वो मिलना शुरू। कल तो उदाहरण दिया था इसमें मैंने, वेद मंत्रों में आया है कि मरकनी से मरकनी गैया हो और निकल के जा रही हो, आदमी तो उठा के फेंक देगी, लेकिन बालकन से बच के निकल जाए, बालक के ऊपर झोर की ना, बालक को मारेगी नहीं। तो वो बच्चों के अंदर इन गायों को अपना बच्चा नजर आता है, गायों को बच्चों के अंदर अपना बच्चा नजर आता है। आत्मीयता और ये सभी वात्सल्य बच्चों के अंदर महसूस होती है गाय को। और जब दूध पिएगा बच्चा, जब छोटा होगा, इसी प्रकार से दूध पिलाते जाइए और बच्चे के सिर पर पीठ तक आप हाथ फिराते जाइए। बच्चे का स्वभाव आपको वो बन जाएगा, वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं बच्चों को बनाना। तो बच्चे को बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। केवल तरंगों का खेल है दुनिया के अंदर। ये तरंगे ही तो हैं, क्या सुनते ही हम गाली देते हैं।
तरंगे तो आ रही हैं, चित्र भी आ रहे हैं और शब्द भी आ रहे हैं मोबाइल में। मंत्र है देखो, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की तरंगें जो मन के अंदर संग्रहित होती हैं, संचालित और एकत्र होती हैं। यदि वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, रात सपने में आती हैं, अशुभ भी और शुभ भी। वेद मंत्रों की व्याख्या बड़ी विचित्र है। तो क्या होता है, इसी प्रकार से उन तरंगों को अपने अनुकूल बनाने के लिए स्वयं अपना स्वभाव, जो बड़े लोग हैं माता पिता, उनको बनाना आवश्यक है। उसी प्रकार की तरंगों को लेकर के, इसमें वात्सल्य की तरंगें लेकर के आपको बच्चे के ऊपर हाथ फेरना है आशीर्वाद रूप में, और फिर देखो बच्चा वही बनेगा जो आप बनाना चाहते हैं। इसीलिए परमपिता, अब देखो कितना बढ़िया मंत्र है, देखो ये व्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौर दितिरे, यानी पीयूष का मतलब है किस प्रकार का अमृत माँ के केवल दूध के पान से नहीं, स्पर्श से जो दिव्यता की ओर ले जाता है, यानी ज्ञान विज्ञान के स्रोतों को खोलता है। इसी प्रकार से सामाजिक और राष्ट्रीय तरंगों को प्राप्त कराता है। कितना बढ़िया है मंत्र है। इसीलिए बंधुओं, अब